हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम के बारे में बताऊंगी। इसके जो पहले वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि सॉर्टिंग होता क्या है। सॉर्टिंग बेसिकली एक डेटा को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करने का जो तरीका होता है कि हम आइदर डेटा को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें। तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसको जो फर्स्ट जो तरीका था, जो मेथड था वो हमारा बबल सॉर्ट था। तो वो एक हमारी सॉर्टिंग टेक्निक थी जिसको हमने नाम दिया था बबल। आज हमारी जो सॉर्टिंग टेक्निक है वो है इंसर्शन। तो ये टेक्निक हम रिलेट करेंगे अपनी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जब आप लोग कार्ड्स प्ले करते हैं तो जब आपके पास पहला कार्ड आता है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, आप उसको अपने पास रख लेते हैं। जब दूसरा कार्ड आता है तो आप कंपैरिजन करते हैं उस कार्ड से, पहले वाले कार्ड से, एंड उसके बेसिस पर उसको उसके पीछे या फ्रंट पे आप उसको लगा लेते हैं। जब आपके पास तीसरा कार्ड आता है तो आप उसको जो बैक वाले कार्ड से पहले उससे कंपेयर करेंगे। अगर वो उससे कम प्रायोरिटी का होता है या उससे छोटा होता है तो आप पहले वाले से कंपेयर करेंगे। अगर वो पहले वाले से भी छोटा होता है तो फ्रंट पे लग जाएगा, अगर वो पीछे वाले से या वो उससे बड़ा होता है तो वो उसके पहले वाले के बाद में लग जाएगा, और अगर वो सबसे ही बड़ा होगा तो वो सबसे पीछे लग जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, इस पर मैं बाद में आती हूँ। पहले मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल ऐसे ही लेके बता रही हूँ। सपोज ये हमारे पास एलिमेंट्स थे जिनको हमें अरेंज करना था इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आप बबल सॉर्ट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट क्योंकि हम इंसर्शन सॉर्ट की बात कर रहे हैं तो इंसर्शन सॉर्ट क्या है, ये हमारी एक एफिशिएंट एल्गो है जिसको हम डेली लाइफ में प्लेइंग कार्ड से हमने रिलेट कर लिया है। ठीक है, उसी तरीके से हम काम करेगी ये। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही जो मान सपोज हम कार्ड की तरह प्ले करें, एक पे 50 लिखा है, एक पे 30, एक पे 10, एक पे 6, एक पे 60, एक पे 45। सबसे पहले हमारे पास आया 50 कार्ड। हमारे पास जब 50 आया, हमने क्या किया, 50 हमें मिला तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, हमने इस कार्ड को एज इट इज रख लिया, जहाँ पे भी हमने फ्रंट पे इसको रख लिया। नेक्स्ट कार्ड आया 30। जब हमें 30 कार्ड आया तो सबसे पहले उसको जो ऑलरेडी हमारे पास कार्ड है 50 उससे कंपेयर करेंगे। 50 क्या होगा, वो 30 से बड़ा है, यानी जो हमारे पास पहला कार्ड है वो जो भी नया कोई कार्ड आया वो उससे बड़ा है। यानी हमें क्या करना है, स्वैप करना है। यानी हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में स्वैप करना है। यानी जो हमारे फाइनल जो सीक्वेंस बनी वो बनी 30 और 50 की। फिर हमें क्या इंसर्ट करना है, 10। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको 10 को इस वाले जो सबसे बाद में एलिमेंट है 50 उससे कंपेयर करना है। ठीक है, आप किससे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे कंपेयर 50 को 10 से, छोटा है स्वैप करेंगे। फिर आप कंपेयर करेंगे 30 से, जो 10 है वो हमारा यानी आप अभी क्या बन गई, सीक्वेंस आपकी बन गए 30, 10 एंड 50। अब आपका क्या है, आप फिर से कंपेयर करेंगे किससे, 10 को 30 से, यानी पहले वाले कार्ड से कंपेयर करेंगे और आप देखेंगे कि जो 10 है वो 30 से भी छोटा है, यानी 30 10 से बड़ा है। तो ये हमें तो क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है तो सबसे जो फ्रंट पे कार्ड होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, तो हमने इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया। फिर हमने किसको इंसर्ट किया, हमने इंसर्ट किया 6 को। तो अगेन 6 को किससे कंपेयर करेंगे, जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट था, छोटा है तो यानी हम करेंगे दोनों को स्वैप, 36 एंड 50। फिर हमें इंसर्ट, फिर से हम किससे कंपेयर करेंगे 30 को 6 से, तो क्या करेंगे 10, 6, 30 एंड 50। फिर हमारा आया 10 से कंपैरिजन, तो हमारा क्या आया 6, 10, 30 और 50। ये हमारा फाइनल आफ्टर जब हमने 6 कार्ड को एंटर किया तो ये हमारा फाइनल सीक्वेंस बनी एलिमेंट्स की। फिर हमने इंसर्ट करना है 60 को,
तो हमने 60 को कंपेयर किया जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट था, तो ये क्या हो गया, ये जो अभी हमने इंसर्ट किया है नंबर, ये ऑलरेडी जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट था ये उससे बड़ा है, यानी हमें कोई भी स्वैपिंग नहीं करनी है, इसकी जो करेक्ट पोजीशन है वो सबसे लास्ट में ही है, तो ये सबसे लास्ट में ही इंसर्ट हो जाएगा, हम इसमें कोई भी स्वैपिंग नहीं करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आया 45। 45 को किससे कंपेयर करेंगे, जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होता है वो बड़ा है, यानी दोनों की करेंगे स्वैपिंग, तो हमारा आ गया 40, 45 एंड 60। फिर 45 को कंपेयर करेंगे 50 से, एंड अब हमारा फिर से अगेन स्वैपिंग करेंगे 30, 45, 50 एंड 60। अब हम कंपैरिजन करेंगे 30 से, और यहीं पे ही हम 30 क्या इससे छोटा है तो यहीं पे ही हम स्टॉप कर देंगे, यानी जो हमारा जो 45 है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे है, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे। तो जो हमारे जो एलिमेंट्स की सीक्वेंस होगी यहीं पे कंप्लीट हो गया, 45 तक ही एलिमेंट थे, तो जो हमारी जो फाइनल जो रिजल्ट बना वो बना 6, 10, 30, 45, 50 एंड 60। यानी हम क्या करते हैं, एक एक एलिमेंट को इंसर्ट करते जाते हैं और पीछे से कंपेयर करना शुरू करते हैं, पीछे वाले से, पीछे वाला बड़ा होता है तो नेक्स्ट वाले से कंपेयर करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले से, कब तक कंपेयर करते रहेंगे, जब तक कि हमें वो सबसे जो भी हमने इंसर्ट किया है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे, यानी वो सबसे वो छोटा, अगर वो छोटा, अगर उससे बड़े एलिमेंट हमें मिलते जाते हैं तो हम स्वैपिंग करते जाते हैं। यानी आप 6 के केस में देख लीजिए, हमने पहले इसको 50 से कंपेयर किया, छोटा था तो आगे मूव कर लिया, 30 से कंपेयर किया, 10 से कंपेयर किया, तो क्योंकि 6 सबसे छोटा था तो उसको फ्रंट में लेकर आए। बट 60 के केस में 60 ऑलरेडी जो लास्ट एलिमेंट था उससे बड़ा था, तो उसमें कोई भी फिर फर्दर आगे किसी भी एलिमेंट से हमने कंपेयर नहीं किया है। और अगर 45 का केस देखें तो 45 के हमने दो ही कंपैरिजन किए, 60 और 50 से और 30 से किया, बट जहाँ जैसे ही 30 से कंपेयर किया 45 उससे बड़ा निकला, तो वहीं पे जो हमारी एल्गोरिदम है वो स्टॉप हो जाएगी और जो हमारा जो ऑर्डर है जो एलिमेंट का वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे देख लेते हैं हमारी एलिमेंट थे इनपुट में, तो सबसे पहले हमारा 4 वाला कार्ड आया, 3 वाले को इससे कंपेयर किया, तो क्योंकि जो 4 वाला एलिमेंट जो हमने अभी जो एलिमेंट इंसर्ट किया वो छोटा है, तो वो क्या इन दोनों की पोजीशन स्वैप हो जाएगी। फिर नेक्स्ट हमारा आया 2, तो हमारा नेक्स्ट आया हमारा 2, तो नेक्स्ट आया हमारा 2, तो 2 को कंपेयर करेंगे 4 से, छोटा है, देन कंपेयर करेंगे 3 से, छोटा है तो वो फ्रंट में आ जाएगा। फिर आया 10, 10 4 से बड़ा ही है तो कोई भी स्वैपिंग या आगे फर्दर कंपैरिजन नहीं होंगे। 12 ये ऑलरेडी 10 से बड़ा है तो कोई भी फर्दर कंपैरिजन नहीं हुआ। फिर आएगा 1, 1 को कंपेयर करेंगे 12 से, छोटा है, देन 10 से, देन 4 से, देन 3 से, देन 2 से, सबसे कंपेयर करते जाएंगे क्योंकि ये सबसे छोटा था तो इसकी जो कंपैरिजन होंगी ये सबसे कंपैरिजन होंगी। जो रेड कलर है वो दिखा रहा है कि हमने कंपैरिजन करने हैं, ग्रीन हमने इंसर्ट किया बट कोई भी चेंज यहाँ पे व्हाइट में नहीं हुआ है। 5 से जब 5 इंसर्ट किया तो 10 12 से कंपैरिजन किया, छोटा है, 10 से कंपैरिजन किया, छोटा है, बट 4 से बड़ा है तो आगे फर्दर हमने उसका कंपैरिजन नहीं किया और 5 अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। इसी तरीके से जब 6 को इंसर्ट करेंगे तो उसको सिर्फ 12 और 10 से ही कंपेयर करेंगे, छोटा होगा तो यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, बाकी फर्दर इन एलिमेंट से कोई भी कंपैरिजन नहीं होगा। तो इंसर्शन सॉर्ट हमारी जैसे जैसे हमने अपने कार्ड्स अरेंज करने होते हैं उसी तरीके से ये वर्क करती है। अब बात करते हैं इसकी एल्गो की, तो इसकी एल्गो भी अगर हमने इस एग्जाम्पल को समझ लिया है तो वी कैन इजीली राइट द एल्गोरिदम ऑफ इंसर्शन सॉर्ट। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने देखिए हमने जो भी प्रोसीजर जो भी कंपैरिजन का था वो कहाँ से शुरू किया, हमने वो कंपैरिजन शुरू किया 1 से, यानी जब हमने सेकेंड एलिमेंट को इंसर्ट किया तब से हमने कंपैरिजन किया, तो उसके पहले तो हमने जो भी कंपैरिजन थे वो किए ही नहीं। तो आप क्या चलाएंगे 4j = 1 से लेके 1 से लेके आप कंपैरिजन कहाँ तक करोगे, आप कंपैरिजन करोगे n तक और j
प्लस प्लस, ये एक फॉर लूप चलाया। और ये अगर एरे है तो ये 0 इंडेक्स है, ये 1 2 3 4 5, तो यानी ये 1 से लेके इस सेकंड एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक के कंपैरिजन करेगा। एरे में क्योंकि जो पहली इंडेक्स होती है वो 0 होती है, दैट इज वाई जो 1 है वो हमारे सेकंड उसको रिप्रेजेंट करता है। जो भी एलिमेंट हम डालेंगे उसको बोलते हैं की, यानी जो हम जो पहला एलिमेंट है 50, उससे तो कुछ नहीं मतलब है। जब हमने 30 को इंसर्ट किया 30 हमारा बन जाएगा की। अब हमें क्या करना है, हमें एक वेरिएबल लेना है आई, और उसको क्या करना है, उसको लिखना है j-1, यानी जब भी हमने एलिमेंट डाला हमने उसके एक पहले वाले से उसका कंपेयर करना है। कब तक कंपेयर, हम जहां मतलब j की जो वैल्यू है जस्ट उसके पहले वाले से कंपेयर करना है। अगर हमने 60 को डाला तो 50 से कंपेयर करना शुरू करना है, 45 को डाला तो पहले 60 से कंपेयर करेंगे देन 50 से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो हमारा ai होगा यानी ith इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा उसको आपको किससे कंपेयर करना है, जो आपकी की है। की वो एलिमेंट है जो आपने करेंटली अभी अभी इंसर्ट किया है, यानी की को जस्ट एक उसके पहले वाले इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट था उससे आपने कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन कब तक करते रहना है, या तो जो पहले वाला एलिमेंट हो की से जस्ट पहले वाले का, या तो वो उससे बड़ा मिलता जाए। यानी 6 के केस में देखिए हमने कभी कंपैरिजन किया था जब वो उससे जो पहले वाला एलिमेंट था वो उससे बड़ा मिल रहा था, या हमारा जो आई है वो हमारा 0 के इक्वल हो जाए, यानी अगर हम फर्स्ट जो एलिमेंट है वहां पे पहुंच जाए तब भी हम रुक जाएंगे। जो ये कंडीशन लिखी है ये लिखिए कि हमें स्टॉप कब करना है, यानी अगर ai की से छोटा मिल जाए या इनमें से जो भी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, जो दोनों ट्रू रहेंगी तो ये वर्क करेगा, बट अगर एक भी फॉल्स हो गई तो हम तुरंत ही लूप से बाहर आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, अगर ऐसा होता है दैट मीन्स कि हमें स्वैपिंग करनी है। तो स्वैपिंग करने के लिए क्या है कि जो भी हमारा जो की जो एलिमेंट है वो हमारा किस लोकेशन पे स्टोर है, की जो वाला एलिमेंट है वो हमारा आई प्लस यानी जे यानी i+1 लोकेशन पे स्टोर रहता है। तो क्या करना है, स्वैप करना है i+1 को i+1 बेसिकली अगर हम यहाँ से देखें तो क्या है, ये जे ही है, यानी हम की और ai को आपस में स्वैप कर रहे हैं। तो हम की ना लिख के हम लिखते हैं ai+1, और ai को हमें क्या करना है, स्वैप करना है। इसके बाद आप लोग को क्या लिखना है, इसके बाद आप लोग को लिखना है i=i-, आपको अब क्या करना है, इसके जस्ट पहले वाले से भी कंपेयर करना है। यानी अगर हमने 60 को कंपेयर किया, सॉरी 6 को कंपेयर किया 50 से, तो अब हमें 6 को 30 से भी कंपेयर करना पड़ेगा। उसके लिए हमें i को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 6 देखिए यहाँ पे क्या था कि ये हमारा फाइनल था, हमने 6 को यहाँ पे इंसर्ट किया तो ये 6 हमारी की बन गई। तो 6 को हम 50 से भी कंपेयर करेंगे, 30 से भी और 10 से भी। तो 10 तक जाने के लिए हमें हर बार i को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो हम क्या लिख देंगे, i को i-1 लिख देंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे। और जो हमारा i प्लस, अब हमें क्या करना पड़ेगा, की को अपडेट करना पड़ेगा, और हम i+1 को क्या लिख देंगे, हम i+1 को हम लिख देंगे की, ठीक है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है ai+1 को की। ये हमने ऐसा क्यों लिखा है, ये हमने ऐसा ही क्यों, मैं इसको आप लोग को पहले, ये हमारी एल्गो हो चुकी है, मैं इस एग्जाम्पल से मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। सपोज हमें किसको इंसर्ट करना, सपोज हमें 45 को इंसर्ट करना था। तो 45 किस वाली लोकेशन पे आया था, 40 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जो हमारा ये वाला एलिमेंट था, ये हमारा क्या बन गया था, की बन गया था, यानी ये हमारा बन गया था 45 हमारा की बन गया था। i की वैल्यू हमें क्या लेनी है, j-1 यानी
5 - 1 यानी 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैं इस एग्जाम्पल को आप लोग को एल्गो की हेल्प से सोल्व करके शो कर रही हूँ। तो हमें यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ कि ऑलरेडी इतना हम कर चुके हैं, तो यहाँ पे किस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, तो हमें कब तक कंपैरिजन करना है, जब तक कि AI यानी A4 किससे बड़ा रहे, की से बड़ा रहे। अब A4 की वैल्यू क्या है, A4 की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें 1 0 1 2 3 4, A4 की वैल्यू है 60। यानी हम क्या कह रहे हैं कि अगर 60 हमारा 45 से बड़ा है, और इसके अंदर वाइल के अंदर क्या लिखा रहता है, I ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी I की वैल्यू क्या है 4, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी अगर जो की है जो 60 है वो 45 से बड़ा है और 4 भी 0 से बड़ा है, यानी ये दोनों की कंडीशन ट्रू हो गई, तो हम वाइल लूप के अंदर जाएंगे। वाइल लूप के अंदर जब हम जाएंगे तो क्या लिखा है, वाइल के लूप के अंदर जब हम गए तो लिखा है कि AI + 1 यानी A5 में हम किसको डाल दें, A5 में डाल दें हम A4 को, यानी A4 क्या है 60, यानी फिफ्थ लोकेशन पे हम किसको डाल देते हैं, 60 को डाल देते हैं, और I की वैल्यू को हमें क्या करना है, एक डिक्रीमेंट कर देना है, यानी I की वैल्यू अब हो जाएगी हमारी 3। अब इस ऐसा करने के बाद हम अगेन वाइल लूप के अंदर ही जाएंगे। वाइल लूप के अंदर हम जाएंगे तो अगेन हम क्या करेंगे कि फिर हम A3 को जो A3 एलिमेंट है उसको किससे कंपेयर करेंगे, 45 से। A3 हमारा क्या है, A3 है हमारा A3 है हमारा 50, तो 50 हमारा क्या है 45 से बड़ा है, और जो I है, I की वैल्यू क्या है 3, वो भी 0 से बड़ी है, तो अगेन हम क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे, यानी मैं जस्ट इनकी वैल्यू लिखती जा रही हूँ। ठीक है, यानी I + 1 यानी A4 में मैं किसको डाल दे रही हूँ, A4 में डाल दे रही हूँ A3 को, यानी जो 50 की वैल्यू है उसको हमें A4 वाली लोकेशन पे डाल देना, और ऐसा करने के बाद I की वैल्यू को क्या कर देना है, 2 कर देना है। अगेन A2 से किसका कंपैरिजन होगा, 45 का। A2 क्या हमारा 30। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे यहाँ पे हो गई फॉल्स, तो हम आगे चेक करेंगे ही नहीं, अगर एक भी कंडीशन, क्योंकि एंड लगा है, तो अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम एग्जिट कर जाएंगे, और जो हमारा जो ये वाला स्टेटमेंट है AI + 1 इक्वल टू की AI + 1 यानी A3 इक्वल टू की क्या है हमारा 45, यानी जो थर्ड लोकेशन है उस पर हमें किसको डाल देना है, उस पर हमें 45 को इंसर्ट कर देना है। तो इस तरीके से हमारा ये क्या होगा कि ये जो 45 है ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये हमारी इंसर्शन सॉर्टिंग एल्गोरिदम इस तरीके से वर्क करती है, यानी आपको ये बहुत छोटी सी ही एल्गो है, आपको जो कंपैरिजन जो इंसर्शन करना है वो सेकंड लोकेशन से ही करना है। जो भी एलिमेंट आप इंसर्ट करोगे उसको की मान लोगे, उसके जस्ट एक पहले वाले से आपको कंपैरिजन करना शुरू करना है, कब तक, जब तक कि उससे छोटे बड़े एलिमेंट मिलते रहेंगे। तो कंपैरिजन कब तक करना है, जब तक कि की से हमें बड़े एलिमेंट मिलते रहेंगे और जब तक हमारा I 0 ना हो जाए। ऐसा करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्वैपिंग करनी पड़ेगी, यानी जो AI + 1 वाला जो AI वाला एलिमेंट है उसको हमें AI + 1 में डाल देना है। जैसे यहाँ पे इस केस में 60 को हमें जो 64th वाली लोकेशन पे था उसको हमें शिफ्ट करना पड़ेगा 5th वाली लोकेशन पे। सिमिलरली जब 50 मिला तो 50 को हमें किस पोजीशन पे कन्वर्ट करना है, वो थर्ड पे था तो हमें 4th में कन्वर्ट कर दिया, और इस तरीके से हर बार I को डिक्रीमेंट करना है, और जब जैसे हमें कंडीशन फॉल्स मिली हम यहाँ आ जाएंगे, और इसका मतलब इस लाइन का ये मतलब है लास्ट वाले का कि हमें की अप्रोप्रिएट जो पोजीशन है वो मिल चुकी है। तो ये हमारी हो गई इंसर्शन सॉर्ट, इस तरीके से वर्क करती है। अब इंसर्शन सॉर्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, अगर बात करें बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस, बेस्ट केस किसी भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम के केस में कब होगा, जब उसके एलिमेंट
उसी सीक्वेंस में होंगे जिस सीक्वेंस में हमें चाहिए, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हमें एलिमेंट्स दिए, अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, दैट मीन्स कि वो हमारा बेस्ट केस है। वर्स्ट केस, अगर हमें एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए और हमारे जो एलिमेंट है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास हैं, तब हमारा वो केस होगा वर्स्ट केस। एंड एवरेज केस, अगर मिक्स मैच टाइप के एलिमेंट्स का सीक्वेंस है तो वो एवरेज केस होगा। यानी जो भी एग्जाम्पल हम लोग ये सॉल्व कर रहे थे, ये हमारा एवरेज केस है, और अगर ये वाली सीक्वेंस होती तो ये हमारा बेस्ट केस होता, और अगर इसका जस्ट रिवर्स हमें मिलेगा तो वो हमारा वर्स्ट केस कहलाएगा। तो बेस्ट केस में इंसर्शन सॉर्ट की जो एल्गोरिदम है वो n होती है, वर्स्ट केस में एंड एवरेज केस में वो n स्क्वायर होती है। अगर हमने लास्ट जो बबल सॉर्ट एल्गोरिदम देखी थी, तो बबल सॉर्ट की जो एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो हर केस में ही n स्क्वायर थी। दैट मीन्स कि जो बबल सॉर्ट है एवरेज और वर्स्ट केस में तो इंसर्शन और बबल दोनों ही सेम तरीके से परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन बेस्ट केस में जो इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम है वो हमारी जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो n है, यानी बेस्ट केस सिनेरियो में इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम हमारी अच्छा परफॉर्म कर रही है बबल सॉर्ट के कंपैरिजन में। तो बबल सॉर्ट के कंपैरिजन में हमारा अच्छा, तो अगर हमारा बेस्ट केस आता है तब हम बिना सोचे समझे इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम लगाएंगे उस केस में। ये कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाली है, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, अगर आपको चाहिए कि किस तरीके से मैं निकाली हूँ तो ये भी मैं आप लोग को सोल्व करके बता सकती हूँ। अदरवाइज जो लोग बीटेक करेंगे वो इन फ्यूचर वो एक हमारा सब्जेक्ट है डा का, उसमें पूरा इंसर्शन सॉर्ट किस तरीके से हम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करते हैं एल्गोरिदम की, वो पूरा उसी के बारे में है, तो हम वहाँ पे भी पढ़ेंगे। बट इन केस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको दिखाऊं कि कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से निकालते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो मैं आप लोग को एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर उसके बारे में भी मैं आप लोग का कर दूंगी। तो इस तरीके से हमारी इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम वर्क करती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं बाकी जो तरीके होते हैं सॉर्टिंग के वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी। फिलहाल क्योंकि ये देखिए बिल्कुल प्रोग्रामिंग वे में ही मैंने लिखा है, तो यू कैन इजीली राइट द प्रोग्राम इन सी और in whatever language you are feeling कंफर्टेबल, तो आप उसमें भी आप लिख सकते हैं, बट बहुत इजी है, तो आप इंसर्शन और बबल दोनों का ही सी में प्रोग्राम बना सकते हैं।